ब्रह्मांडीय शक्तियां में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे कि भूत प्रेत कौन बनता है, भूत प्रेत कौन बनता है, भूत प्रेत क्यों बनते हैं, भूत प्रेत की उम्र कितनी होती है, भूत प्रेत कितने प्रकार के होते हैं, व भूत की क्या भावना या इच्छा क्या है, भूत प्रेतों की स्थिति कहाँ मौजूद होती है, अच्छी और बुरी आत्माओं का वास कहाँ होता है, भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति की पहचान क्या है और भूत प्रेतों से सुरक्षित कैसे रहें। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न प्रजातियां होती हैं, जिनको भूत प्रेत, राक्षस, वेताल, पिशाच, यम, डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, गंधर्व, कूष्मांडा और क्षेत्रपाल आदि नामों से जाना जाता है। प्रेत्योनि में जाने वाली आत्मा अदृश्य और शक्तिशाली होती हैं, लेकिन सभी लोग मरने वाले प्रेत्योनि में नहीं जाते हैं। सभी प्रेत आत्मा अदृश्य तो होती हैं, परंतु शक्तिशाली नहीं होती हैं। बहुत सी आत्मा भूत प्रेत योनि में न जाकर पुनः जन्म लेकर मानव बन जाते हैं। भूत प्रेत कौन बनता है? आइए अब जानते हैं कि भूत प्रेत कौन बनता है। जिस व्यक्ति की आत्मा ज्यादा वासना में लिप्त रहती है, जिसने बुरे कर्म किए हो, वही आत्मा भूत प्रेत बनती है। जिसका न कोई वर्तमान हो, केवल अतीत ही सब कुछ हो, वो भूत कहलाता है। अतीत में अटकी हुई आत्मा ही भूत बन जाती है। हमारा जीवन न अतीत में होता है और न भविष्य में, वह हमेशा वर्तमान में ही रहता है। जो आत्मा वर्तमान में रहती है, वही मुक्ति की ओर जाती है। प्रत्येक आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं। पहला जीवात्मा, दूसरा प्रेतात्मा और तीसरा सूक्ष्मात्मा, जो हमारे भौतिक शरीर में वास करती है, उसे ही जीवात्मा कहा जाता है। और जब हमारी जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में वास हो जाता है, तब उसको प्रेतात्मा कहते हैं। जब हमारी आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश कर जाती है, तब उसे हम सूक्ष्मात्मा कहते हैं। भूत प्रेत क्यों बनते हैं? जिस व्यक्ति की भूख, प्यास व संभोग वासना में लिप्त इच्छा एवं राग, क्रोध, द्वेष, लोभ की भावनाओं को लेकर मरा हो, वही आत्मा भूत बनकर भटकती रहती है। और जो व्यक्ति आत्महत्या, अकाल मौत, किसी भी प्रकार की दुर्घटना व असमय किसी के द्वारा हत्या आदि से मरा है, तो व्यक्ति भी भूत बनकर इस लोक में भटकता रहता है। भूत प्रेत कौन बनता है, अब आप समझ गए होंगे। इस तरह की मौत हो जाने उस व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त या मुक्ति करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। और जो लोग अपने मृत परिवार वाले और पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे लोग उन अतृप्त आत्माओं द्वारा हमेशा परेशान होते हैं। इसलिए अपने पितरों का श्राद्ध व तर्पण अवश्य करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में भूत प्रेत का वर्णन। भूत प्रेत कौन बनता है, इसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। आज के वैज्ञानिक युग में भूत प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं करता, परंतु हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता, गरुड़ पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद में भी मिलता है। इनके अलावा महाभारत में देव पूजन से पहले गंधर्व, राक्षस, प्रेत, पिशाच, किन्नर की पूजा का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने का विधान है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में पितरों का अस्तित्व भूत प्रेत अथवा आत्मा के रूप में मौजूद होता है। भूत प्रेत की उम्र कितनी होती है? भूत प्रेत कौन बनता है और उनकी उम्र कितनी होती है? वैसे से तो भूत प्रेत की उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, परंतु कुछ परमदिव्य आत्मा तो कभी भूत प्रेत बनती ही नहीं है। कुछ प्रेत आत्मा तो केवल 12 दिन तक भूत योनि के अंदर रहती हैं, क्योंकि उनके परिजन उनका अंतिम कर्मकांड और श्राद्ध व तर्पण विधि पूर्वक कर देते हैं। और जिनका मोक्ष नहीं होता है, वो हजारों साल तक भूत प्रेत बने रहते हैं। जिस बुरी आत्मा ने जितने बुरे कर्म किए हैं, वो अधिक समय तक भूत प्रेत की योनि में पड़ा रहता है। जिस बुरी आत्मा का जब तक मोक्ष नहीं होगा, तब तक वो भूत प्रेत की योनि से मुक्त नहीं हो सकता। भूत की क्या भावना या इच्छा क्या है?
आगे जानते हैं कि भूत प्रेत कौन बनता है और उनकी भावना या इच्छा क्या होती हैं। भूतों की हमेशा खाने की इच्छा रहती है और उनको प्यास भी ज्यादा लगती है, मगर उनको खाने पीने को नहीं मिलता है तो उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। इस कारण वे बहुत दुखी और चिड़चिड़ा हो जाते हैं। ऐसी आत्मा हर समय इस बात की खोज में रहते हैं कि कोई उनकी आत्मा को मुक्ति देने वाला मिले। इस तरह की भावना व इच्छा लेकर ये आत्माएं भटकती रहती हैं। भूत प्रेत कितने प्रकार के होते हैं? सनातन धर्म में कर्म के अनुसार मरने वाले व्यक्तियों का विभाजन किया है, जिनको भूत प्रेत, राक्षस, वेताल, पिशाच, यम, डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, गंधर्व, कूष्मांडा और क्षेत्रपाल आदि नामों से जाना जाता है। भूत सबसे शुरुआती चरण है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह प्रेत ही बनता है और 12 दिन तक उसकी होने वाली क्रिया में उसको प्रेत नाम से ही संबोधित किया जाता है। और जब कोई स्त्री मरती है तो उसे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली होती है उसको डायन या डाकिनी कहते हैं और कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहा जाता है। श्राद्ध न होने से इस प्रकार के भूत प्रेत की मुक्ति नहीं जो पाप कर्मों, व्याभिचार और अकाल मृत्यु से मरे हो।